करीबन करीबन आप लोग यहाँ पे 60% ऐसे बच्चे यहाँ निकल जाएंगे। ये आप लोगों की संख्या है रही, ये आप लोग देख सकते हो 0,0,0,0,0,0। ये आप लोगों का 60 लाख। 60 लाख का आप लोग क्या करो, 60 लाख का 80% निकालो। 60 लाख का 80% निकालोगे ना, 60 लाख का 80% निकालोगे तो जैसे आप लोग निकालोगे तो 48 लाख आएगा। 48 लाख आएगा। ये 48 लाख वो स्टूडेंट हैं जिनके नंबर यहाँ पे 40 से लेके 45 के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पेपर टफ आया है कई शिफ्टों के। हुबली का तो भाई साहब सत्यानाश हो गया। हुबली का तो कट ऑफ का मतलब पेपर ही मतलब फाड़ दिए पेपर में, पूछो मत। यहाँ पे अगर 40 से 45 बच्चों के यहाँ पे 40 से 45 मार्क्स आ रहे हैं और वो भी रो मार्क्स, तो 48 लाख के समथिंग ऐसे बच्चे आएंगे यहाँ पे जिनके 40 से 45 मार्क्स आ रहे हैं। और ये 48 लाखों के अंतर्गत ही कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके 40 भी नहीं आ रहे होंगे, 30 आ रहे होंगे, 20 आ रहे होंगे। इनमें से भी कुछ नेगलेक्ट कर दिया जाए तो आप लोग देख सकते हो कट ऑफ का क्या हाल होने वाला है। ग्रुप डी वाला मेरा भाई है, जो भी ग्रुप डी का स्टूडेंट है आप लोग इनको तो जानते होगे। इन्होंने भी सच्चा डाटा शेयर किया है। यहाँ पे इन्होंने ग्रुप डी के बारे में डाटा शेयर किया है और आप सब लोगों से इन्होंने भी डाटा मांगा था। आप लोग जानते होंगे इनके यूट्यूब चैनल का नाम जीके जीएस मस्ती है और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से एनालिसिस करके बता रहे हैं। और इन्होंने इनके लगभग देखा जाए तो इनकी जो वोटिंग हुई है आप लोग खुद देख सकते हो, 61,000 लोगों ने यहाँ पे वोटिंग करी है, अपना डाटा शेयर करा है। और यहीं पे आप लोगों को एक और सर के बारे में पता होगा दोस्तों, एक सर के बारे में पता होगा आप लोगों को, राहुल सूर्यवंशी फिजिक्स वाला। आप लोगों को पता होगा इन्होंने भी चैनल पे वोटिंग करी थी। और इन्होंने चैनल पे जो वोटिंग करी थी, इन्होंने हुबली जोन को लेके वोटिंग की थी। हुबली जोन को वोटिंग की थी तो इनका जो डाटा शेयर हुआ है, इनका 24,000 के समथिंग डाटा शेयर हुआ है। और एक्चुअल में यदि आप लोग देखोगे, हमने भी यहाँ पे वोटिंग करी थी, हमारे भी यहाँ पे डाटा शेयर किया गया है। और मैक्सिमम जो डाटा शेयर किया गया है ना, आप लोग चौंक जाओगे कि बच्चों ने जो डाटा शेयर किया गया है ना, उसको सुन के आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। और जो मैंने डाटा तैयार किया है, इनको डाटा शेयर करने के बाद में जो आप लोगों का 60 लाख 65 लाख के समथिंग बच्चों ने एग्जाम दिया है। और ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट मैं लेके चल रहा हूं आप लोगों को। यहाँ पे 60 लाख बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम दिया है। कितने बच्चों को यहाँ पे फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं, कितने डाटा निकल के आ रहा है, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। 1,08,000 तो बच्चे कैसे हैं, 1,08,000 बच्चे कितने मार्क्स वाले हैं, क्या ये 70 मार्क्स वाले हैं, सारा कुछ डाटा शेयर करने वाला हूं आप सब लोगों के साथ में। जो भी चीजें निकल के आएगी वो सब आप लोगों के सामने रख दूंगा। और मैं आप लोगों को ये दावा करती है, मैं आप लोगों से बोलता हूं कि जो 1,03,739 वैकेंसी है ना, इनमें से कहीं ना कहीं आप लोगों का, यदि मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं आप लोगों का, मैं कट ऑफ नहीं बता रहा, ये सब आप लोगों का प्यार है जो आप लोगों ने डाटा शेयर किया। और लगभग 3 से 4 लाख का डाटा, 3 से 4 लाख का डाटा आने के बाद में ये कट ऑफ आप लोगों को मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कई सारे जो एक्चुअल चीजें हैं वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। मुझे कोई भी बेवकूफ़ बनाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे वही चीजें शेयर करनी है जो एक्चुअल में एक ग्रुप डी वाले बच्चे के लिए हेल्पफुल हो। और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कट ऑफ के बारे में भी बात करने वाला हूँ, चाहे फिर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो। और मैं बोल देता हूं यहाँ पे, चाहे किसी भी जोन से हो, चाहे एक्स जोन से हो या वाई जोन से हो, किसी भी जोन से आप लोग यहाँ पे एक ऐसा कट ऑफ निकल के आ रहा है, एक ऐसा मार्क्स है जिसके ऊपर आप लोग लाते हो। तो आप लोग किसी भी जोन से हो, चाहे टफ जोन से हो, चाहे मॉडरेट जोन से हो, चाहे इजी जोन से हो, किसी भी जोन से आप लोग यहाँ पे आराम से सेलेक्ट हो जाओगे। चाहे फिर जनरल कैटेगरी हो, या फिर आप लोगों को ओबीसी कैटेगरी हो, या फिर आप लोगों का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, या फिर आप लोगों का एससी कैटेगरी हो, या फिर आप लोगों का एसटी कैटेगरी हो। आप किसी भी कैटेगरी के छात्र हो, बस ये वीडियो देखने के बाद में दूसरा वीडियो देखने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। जो डाटा शेयर करने वाला हूं वो एक्चुअल डाटा है, लगभग इतने ही बच्चों का है। और आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा नवीन सर जी का, हमारे पटना वाले नवीन सर जी है ना, पटने वाले नवीन सर जी, उन्होंने खुद ने बोला था कम से कम यहाँ पे 55 से लेके 60 लाख तक बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम दिया है। लगभग जो अटेंडेंस रहा है आप लोगों का 55 से लेके 60% के बीच में रहा है। तो आइए डिटेल से डिस्कस करते हैं आप लोगों का कट ऑफ क्या रहने वाला है। साथ ही ये वीडियो अब तक का ये ऐसा वीडियो होगा जो कि यूट्यूब के ऊपर अभी तक किसी ने भी अपलोड नहीं किया होगा। ये डाटा शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ में। तो आरआरसी ग्रुप डी आप लोगों का आंसर की आने के बाद में जो डाटा शेयर कर रहा हूं, आप लोग खुशियां मनाने लग जाओगे इसी दिवाली के ऊपर। तो आइए, जो रेलवे का, जो आप लोगों का रेलवे का अपना खुद का
चीज़ें होती हैं, उसी के बेस में जो आंसर निकालता है, नंबर ऑफ फॉर्म निकालता है, कितने भरे कैसे भरे, उसी के बेस पे मैं आप लोगों को यहाँ पे डाटा, अनुमानित डाटा बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जो आप लोगों को पता होगा इनके बारे में, ये हैं आप लोगों के जीके जीएस मस्ती। अगर आप लोग इनको ध्यानपूर्वक देखो तो इनके लगभग 35% और 35% आप लोग देख सकते हो। 40 से 50 के बीच में बच्चे स्टूडेंट है, 50 से 60 के बीच में स्टूडेंट है। इनमें तो आप लोगों के नाम मात्र के स्टूडेंट मिल जाएंगे। इनको तो आप लोग यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हो, नगण्य छोड़ सकते हो। इनको तो कोई मतलब नहीं। यहाँ से यहीं से आप लोगों का कट ऑफ बनने आए। कहने का मतलब है यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कितने बच्चों ने यहाँ पे वोटिंग करी है। ये बच्चों ने वोटिंग करी है आप लोगों की 61,000 ने वोटिंग करी। 61,000 ने वोटिंग करने के बाद में आप लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखो, 61,000 ने वोटिंग करने के बाद में आप लोग ध्यानपूर्वक देखोगे तो लगभग यहाँ पे 40 से लेके 60 के बीच में सभी बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं इस वोटिंग के अकॉर्डिंग। अगर दूसरे चले नीचे अब ये तो आप लोगों के सभी कॉमन ग्रुप डी को हो गए हैं। अगर हम यहाँ पे किसी एक जोन को भी देखें, एक जोन से भी यहाँ पे क्या मार्क्स निकल के आ रहे हैं आप लोग देख सकते हो। 35 से 40 यहाँ पे 26%, और यहाँ पे आप लोगों का करीब ये आप लोगों की संख्या देखो, ये वाला 13, ये वाला इसके बीच में, और ये आप लोगों का 60 वाला 34%। इससे भी अगर आप लोग निष्कर्ष निकालो तो इससे भी ये निष्कर्ष निकलेगा आप लोगों के यहाँ पे 40 से लेके 50 और 50 से लेके 60, इन्हीं के बीच में यहाँ पे डाटा कैलकुलेट हो रहा है। और हमारा भी यही डाटा कैलकुलेट हो रहा है। जब हमने यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट किया था, यही डाटा कैलकुलेट हो रहा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे करीब आप लोगों के 50 से 60 तो आप लोग यहाँ पे देख लो, और 40 से 50 यहाँ पे देख लो। यही डाटा निकल के आ रहा है। सबसे ज़्यादा यही डाटा मिलेगा आप लोगों को। किसी भी चैनल के ऊपर चल जाओ, मैंने कम से कम ये तो मैंने आप लोगों को 2 से 3 चैनल दिखाए। मैं खुद कम से कम यहाँ पे 30 से 40 चैनलों को देख सकता हूँ। 30 से 40 चैनल को देख चुका हूं, और इनमें से मैंने कुछ चैनल को यहाँ पे नाम लिए ताकि मैं आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ का सही आकलन बता पाऊं। अगर आप लोग डाटा देखोगे, यहाँ पे डाटा की बात करें तो लगभग पटना वाले नवीन सर जी ने भी बताया यहाँ पे लगभग 6 मिलियन स्टूडेंट ने एग्जाम दिए। और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख स्टूडेंट का ग्रुप है। तो 6 मिलियन ने दिया है तो लगभग कितने हो गए, 6 मिलियन ने किए हैं तो यहाँ पे आप लोग 60 लाख हो जाएंगे। 60 लाख बच्चों ने ये एग्जाम दिया है ग्रुप डी का। अगर 60 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है तो यहाँ पे हम ये मान सकते हैं यहाँ पे 40 से लेके 45 नंबर वाले बच्चे कितने होंगे। अगर 40 से 45 वाले 60 लाख बच्चों में से निकाला जाए तो मैं खुद बता रहा हूँ आप लोगों को, करीबन आप लोग यहाँ पे 60% ऐसे बच्चे यहाँ निकल जाएंगे। ये आप लोगों की संख्या ये आप लोग देख सकते हो 0000000। ये आप लोगों का 60 लाख का आप लोग क्या करो, 60 लाख का 80% निकालो। 60 लाख का 80% निकालोगे ना, 60 लाख का 80% निकालोगे तो जैसे आप लोग निकालोगे तो 48 लाख आएगा। 48 लाख आएगा। ये 48 लाख वो स्टूडेंट हैं जिनके नंबर यहाँ पे 40 से लेके 45 के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पेपर टफ आया है कई शिफ्टों के। हुबली का तो भाई साहब सत्यानाश हो गया। हुबली का तो कट ऑफ का मतलब पेपर ही फाड़ दिए पेपर में, पूछो मत। यहाँ पे अगर 40 से 45 बच्चों के यहाँ पे 40 से 45 मार्क्स आ रहे हैं और वो भी रो मार्क्स, तो 48 लाख के समथिंग ऐसे बच्चे आएंगे यहाँ पे जिनके 40 से 45 मार्क्स आ रहे हैं। और ये 48 लाखों के अंतर्गत ही कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके 40 भी नहीं आ रहे होंगे, 30 आ रहे होंगे, 20 आ रहे होंगे। इनमें से भी कुछ नेगलेक्ट कर दिए जाए तो आप लोग देख सकते हो कट ऑफ का क्या हाल होने वाला है। अगर यहाँ पे मैं आगे बढ़ूँ आप लोगों के यहाँ पे, ये तो हो गया आप लोगों का 48 लाख हो गया। तो 60 लाख में से आप लोग क्या करो, 60 लाख में से आप लोग 48, जैसे आप लोग 48 लाख घटाओगे, 60 लाख में से 48 लाख घटाओगे तो 12 लाख आएंगे। 12 लाख आएंगे। तो जो रिमेनिंग स्टूडेंट है आप लोगों के, रिमेनिंग स्टूडेंट का मतलब होता है जो आप लोगों के शेष बचने वाले, शेष कौन से, 12 लाख। तो 12 लाख में आप लोग ध्यानपूर्वक देखोगे तो 12 लाख में से करीब ये तो 10% निकालें। क्योंकि 10% क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये आप लोगों का 100% के ऊपर मैं डाटा कैलकुलेट कर रहा हूँ। 100% के ऊपर डाटा कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखोगे, यहाँ पे आप लोगों ने 80% लिया है, अब बचा आप लोगों का 20% जो आप लोगों का है वो 12 लाख के बराबर है। अगर आप लोग यहाँ पे 12 लाख में से मैं करीबन ये क्या मान के चल रहा हूँ, 12 लाख में से यहाँ पे 10% ऐसे स्टूडेंट हैं। आप लोग देख सकते हो इस डाटा को, आप लोग देख सकते हो करीबन 10% निकालूं मैं यहाँ पे, तो 10% जो निकालूंगा मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने, ये जो डाटा निकल के आएगा
ये 45 से 50 के बीच में आएगा। और जो अभी मैंने बताया ऊपर वाला बताया है वो 40 से लेके 45 के बीच में बताया डाटा, जिसमें आप लोगों के 48 लाख के समथिंग स्टूडेंट आ गए। मैक्सिमम स्टूडेंट वहाँ पे कवर हो गए। ये वो वाले स्टूडेंट हैं जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने सोचा था यहाँ पे 70-80 तो मैं लेके आऊँगा, ये वो वाले स्टूडेंट हैं यहाँ पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी वाले स्टूडेंट है। ये 10% निकाला तो 45 से लेकर 40, यानी कि कुल मिला के मैं निकालूँ यहाँ पे, और मैं निकालने की कोशिश करूँ यहाँ पे तो 12 लाख का 10% निकालो आप लोगों के साथ में। तो 12 लाख का 10% निकालते हैं यहाँ पे, 12 लाख का 10% निकालेंगे तो 1,20,000 आएंगे। 1,20,000 के समथिंग आएंगे। ये 1,20,000 वो संख्या है जिनके यहाँ पे 45 से लेके 50 मार्क्स के समथिंग आ रहे हैं। अब 1,20,000 12 लाख में से जब 1,20,000 आप लोग माइनस करोगे, घटाओगे, तो जो रिमेनिंग स्टूडेंट आएंगे वो रिमेनिंग स्टूडेंट कितने आएंगे आप लोगों के 10 लाख आप लोगों के 10,08,000 के 10,80,000 आएंगे। 10,80,000 में से आप लोग यहाँ पे 10% निकालोगे तो मात्र वैकेंसी का 60 लाख का यहाँ पे 10% निकालो, 10% निकालोगे आप लोग 10,80,000 का, तो यहाँ पे जो 60 से 70 यानी कि ऐसे बच्चे आएंगे जिनके यहाँ पे 10% जो बच्चे आएंगे आप लोगों के यहाँ पे, कैलकुलेटर से निकाला था मैंने ये 10 लाख, आप लोग देख सकते हो 10,80,000 का जब 10% निकालोगे आप लोग यहाँ पे तो 1 लाख आप लोगों का 1,08,000 के समथिंग आएगा। ये 1,00,000 जो 8,000 बच्चे हैं ना, ये वो वाले बच्चे हैं ना जहाँ पे आप लोगों के 60 से 70 के बीच में आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं। पर ये 1,00,000 ये तो संख्या है, पर इनसे भी इनकी कम है। ये तो रेयर केस में होगा। यहाँ पे इतने सारे बच्चे मुश्किल ही निकलेंगे आप लोगों यहाँ पे जिनके 60 से लेके 70 के बीच में आ रहे हैं। कहने का मतलब है ये कौन से स्टूडेंट हो सकते हैं, ये हो सकते हैं आप लोगों के एनटीपीसी वाले प्योर स्टूडेंट है वहाँ पे। क्योंकि जो स्टेशन मास्टर बन सकता है वो ग्रुप डी में कितना अच्छा स्कोर कर सकता है वो आप लोग जानते हैं, वो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो करीबन मैं यहाँ पे देखूँ लगभग देखूँ यहाँ पे तो 60 से लेके 65 के बीच में जो बच्चा निकल के आएगा 1,00,000 के समथिंग आ जाएगा। यहाँ पे 1,00,000 के समथिंग आ जाएगा। ओवरऑल मैं देखने की कोशिश करूँ आप लोगों के यहाँ पे, ओवरऑल देखने की कोशिश करूँ आप लोगों की वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी आप लोगों की यहाँ पे है 1,03,739 वैकेंसी है। तो 1,03,739 वैकेंसी का 3 गुना रेलवे पास करेगा। तो कितना गुना पास कर देगा, कितने बच्चों को पास करेगा, ये आप लोग देख सकते हो। 1,03,739 का 3 गुना पास करेगा बच्चा, तो 3,11,217 स्टूडेंट को पास करेगा। और 17 ये मत सोचा आप लोगों को 18 पास कर देगा, वो वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है यहाँ पे। वो तो सेकंड डीवी थर्ड डीवी निकलेगी जब आप लोग डीवी और मेडिकल में फेल हो गए आगे। तो 3,11,217 बच्चों को यहाँ पे पीईटी के लिए पास करेगा। और ये एक्चुअल डाटा है, ये ऐसे नहीं बोल रहा मैं आप लोगों को 3 लाख पास करेगा, ये 3 लाख इतने ही बच्चों को पास करेगा। 3,11,217। ओवरऑल मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग इसको आप मिलाना है यहाँ से। आप लोग ये जो 1,00,000 है, अब मिलाओ संख्या आप लोग, ये हम यहाँ पे मिलाते हैं। 1,00,000 कितने हो गए, 1,00,000 तो ये हो गए, 1,00,000 मान लेते हैं। ये 1,00,000 तो वो बच्चे हैं जिनके 60 प्लस स्कोर आ रहे हैं। 70 से तो नीचे हैं पर 60 से ये ऊपर हैं। तो 1,08,000 तो ये हो गए, 1,08,000 ये हो गए। और आप लोगों के 1,08,000 ये हो गए। और आप लोगों के 1,20,000 ये हो गए। तो 1,08,000 और प्लस आप लोगों का 1,20,000 कितने हो गए आप लोगों की टोटल हो गई संख्या 1,00,000 2,00,000 तो 2,28,000 होगा। तो 2,28,000 तो ये हो गए, यानी 2,28,000 ऐसे स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो तो क्वालिफाई होंगे, क्योंकि इनके 45 से 40 के बीच में यहाँ पे रो स्कोर है। तो आराम से ये आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। अब बात करते हैं आप लोगों की जो ये वाली संख्या है ना, ये वाली संख्या, ये वो वाली संख्या है जिसमें आप लोगों का 48,000 ये बच्चे हैं ना, इसमें से करीबन आप लोगों का 2,28,000 बच्चों को यहाँ पे मैंने बताया जिनके यहाँ पे 45 से लेके 60 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। ये इतने बच्चे हैं, इसमें से है पक्का है। पर 48,000 बच्चे ऐसे हैं जिससे लगभग यहाँ पे 40 से 45 नंबर आ रहे हैं। और कुछ बच्चों को इसमें ऐसे में नंबर ऐसे भी हैं यहाँ पे जिनके 40 से नीचे कम नंबर आ रहे होंगे, वो तो यहाँ पे लाइन से बाहर हो जाएंगे, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। कहने का मतलब है आप लोगों को यहाँ पे जो 48,000 है इसमें से कुछ बच्चे निकलेंगे और कुछ बच्चे इसमें से सेलेक्ट होंगे, क्योंकि वो जो पेपर इजी आए, मॉडरेट आए, टफ आए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है यहाँ पे जो 42 वाला भी यहाँ पे परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन हो तो निकल जाए यहाँ पे। तो कुल मिला के बात करूँ यहाँ पे तो कितनी संख्या होगी आप लोग यहाँ पे जोड़ूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे कितनी संख्या हो गई। एक तो आप लोगों का ये संख्या हो गया, एक तो हो गया आप लोग एक तो हो गया आप लोगों का
करीबन करीब में ये तो हो गया आप लोगों के 1,08,000 और यहाँ पे आप लोगों का 1,20,000 और ये कितने होंगे 228 के हो गए। तो बचे 62,000। अब 62,000 और प्लस कुछ ऐसे स्टूडेंट बचे 11,217 स्टूडेंट। तो यानी कि 228 के तो हो गए 2,28,000 तो ये स्टूडेंट हो गए और 62,000 और 11,217 यानी कि यहाँ पे 62,000 और ये 62,000 तो ये रह रहे हैं क्योंकि 3 लाख करीब करीब कितने पास करेगा 3,11,217 कैंडिडेट को पास करेगा। तो ये तो होगा आप लोगों के 2,28,000 तो ये होगा। तो 62,000 ये रहे और 62 और आप लोगों के ये 11,000 ये रहे। लगभग कितने हो गए ये आप लोगों के 60 आप लोगों के 70 74,217 कैंडिडेट होंगे। 74,217 कैंडिडेट इनमें से निकलेंगे। अब वो डिपेंड करता है यहाँ पे कितने बच्चे वो पास करता है, यहाँ पे कितने बच्चे निकल के आता है, कितने बच्चे निकल के आता है, कितने बच्चे यहाँ से निकल के आता है। पर कहने का मतलब है आप लोगों को ये है, मेरा कहने का मतलब ये है आप लोगों के यहाँ पे जो मैक्सिमम जो बच्चा स्कोर कर रहा है इस डाटा को देखें, ये अनुमानित डाटा मैंने बनाया है। अभी मैं आप लोगों को कट ऑफ भी बता दूंगा। मैक्सिमम जो स्कोर कर रहा है बच्चे यहाँ पे 40 से लेके ही 60 के बीच में तड़प रहा है बच्चा यहाँ पे आराम से जो मिलेगी जिनके इनके बीच में नंबर है। तो ये था आज का ये वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पे, अब मैं कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ये जो डाटा शेयर किया है मैंने आप लोगों को, इतना ही बच्चों को यहाँ पे पास करेगा। ये डाटा लगभग आप लोगों का अनुमानित डाटा है, इतना हो सकता है बच्चा मेरे अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पर मैक्सिमम बच्चे हैं यहाँ पे, कई सारे बच्चे हैं जो मैंने 48 लाख बच्चा है ना, 48 लाख में से जरूरी नहीं मैंने जो 40 से 45 के बीच में जो रो स्कोर बताए, 40 से 45 के बीच में जो रो स्कोर बताए ना, वो नहीं है कि वो 48 लाख हो गए इतने ही है। पर उन 48 लाखों में से कुछ ऐसे भी बच्चे हैं वहाँ पे जो आप लोगों के 30 स्कोर कर रहे हैं, उनको तो नेगलेक्ट कर दो बिल्कुल। कहने का मतलब है 48 लाख में से यहाँ पे जो बच्चे निकल के आएंगे, जो बच्चे यहाँ पे निकलेंगे, ये खा गया। और 48 लाख में से जो बच्चे निकलेंगे यहाँ पे लगभग यहाँ से जो बच्चे निकालेगा, यदि मेरे डाटा मैंने बताया उसको 74,217 बच्चों में से यहाँ पे से डाटा निकल के आएगा। और ये कहाँ ऐड होगा, ये आप लोगों का 1,20,000 में, और ये आप लोगों का ये वाला डाटा 1,08,000 के समथिंग। तो टोटल आप लोगों के यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो हो गया आप लोगों का 1,08,000 और प्लस आप लोगों का 1,20,000 और प्लस आप लोगों का 74,200 आप लोगों का 17। अगर इनको बराबर करोगे आप लोग यहाँ पे तो आप लोगों की जो संख्या आएगी वो इतनी आएगी 3,11,217 कैंडिडेट को पास करेगा। और ये किसके लिए पास करेगा, फिजिकल के लिए पास करेगा। तो आप लोग देख सकते हो इस तरह से पास करेंगे यहाँ पे बच्चे। तो कहने का मतलब है कट ऑफ तो आप लोगों का, कट ऑफ देख लो आप लोग यहाँ पे, आप कट ऑफ भी देख लेते हैं आप लोगों के यहाँ पे। तो आरआरसी ग्रुप डी कट ऑफ 2022 के बारे में बात करें यहाँ पे। अगर आप लोग किसी भी जोन से हो, कोई से भी जोन से हो आप लोग, यहाँ पे किसी भी जोन से आप लोग, वो मैटर नहीं करता। मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये आप सब लोगों के डाटा के बेस के ऊपर ही बता रहा हूँ, अनुमानित डाटा के ऊपर बता रहा हूँ। और जाते जाते कट ऑफ इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो और किसी भी जोन से आप लोग यहाँ पे 56 नंबर आ रहे हैं आप लोगों के, 56 नंबर आ रहे हैं, तो आप लोग सेफ हो, आप लोग यहाँ पे सेफ हो। ऐसा नहीं है सिलेक्शन ही हो जाएगा, सेफ हो आप लोगों का हो भी सकता है, पूरा चांस है। अगर आप लोग 56 नंबर ला रहे हो तो आराम से आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे फिजिकल के लिए। और ओबीसी से हो आप लोग यहाँ पे, और ओबीसी से हो आप लोग 54 ला रहे हो तो आप लोग क्वालिफाई कर जाओ किसी भी जोन से। अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, अगर आप लोग यहाँ पे 50 ला रहे हो फिर भी आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे। क्योंकि ईडब्ल्यूएस उस समय जब 2000 ये वैकेंसी आई थी ना, उस समय इंट्रोड्यूस किया गया था, संविधान संशोधन किया गया था ना आप लोगों का, तो इंट्रोड्यूस किया था। अगर आप लोग एससी कैटेगरी से हो, एससी कैटेगरी से हो आप लोग यहाँ पे, अगर आप लोगों के 47 नंबर भी आए हैं, 47 नंबर भी आ रहे हैं, फिर भी आप लोगों का चांस है यहाँ पे। और एसटी कैटेगरी की बात करें यहाँ पे, एसटी कैटेगरी में तो आप लोगों के यहाँ पे 46 से लेके आप लोगों का 47 के बीच में हो जाएगा आराम से, आप लोगों का 45 पे भी हो जाएगा। तो ये जो कट ऑफ बताइए मैंने आप लोगों को यहाँ पे, ये जो कट ऑफ बताइए लगभग ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आप लोगों का। ये हो सकता है इसमें +1 हो जाए, हो सकता है इसमें +2 हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इससे आप लोगों को नीचे ही देखने को मिल सकती है। कहने का मतलब है इस कट ऑफ में आप लोगों का +-2 हो सकता है। ये आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है। और ये जो कट ऑफ बताया मैंने, ये वाले बच्चे यहाँ पे सेफ है, बस +- करके लेके चलना। तो ये जो कट ऑफ बताइए ये है आप लोगों के लिए फिजिकल के लिए कट ऑफ हो गई, फिजिकल के लिए कट ऑफ होगी। और जो आप लोगों की फाइनल कट ऑफ होगी, जो मैंने थंबनेल में लिखा है फाइनल कट ऑफ होगी, वो आप लोगों के यहाँ पे जोन वाइज डिपेंड करेगा। आप लोगों के यहाँ पे कितनी वैकेंसी आप लोगों की 3 से 4 नंबर आप लोगों की बढ़ने वाली है, कहीं कहीं 4 से 5 भी बढ़ेगी, और कहीं कहीं आप लोगों के यहाँ पे 1 से 2 नंबर भी बढ़ेगी। वो आप लोगों का आगे का फेज है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे फिजिकल के लिए तैयार होना।
सबसे बड़ी बात है यहाँ पे फिजिकल के लिए आप लोग क्वालिफाई होना। तो ये वीडियो था जिसके मैंने डाटाबेस आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश करी, आप लोगों को यहाँ पे डाटा शेयर किया, जो भी मुझे लगा वो डाटा मैंने शेयर किया। अनुमानित डाटा के ऊपर मैंने आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ बताने की कोशिश करी, चाहे फिर आप लोगों की ये जनरल कैटेगरी हो या फिर जनरल कैटेगरी हो या ओबीसी कैटेगरी हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो या SC ST हो, सब कुछ मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी। मिलते हैं जल्दी अगले से एक अच्छे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इन्होंने भी काफ़ी अच्छी डाटा शेयर किया था, 61,000 कम नहीं होते बच्चे यहाँ पे। मिलते हैं जल्दी ही अपने एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ।